दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तथा आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे संस्कृत यानी कल्चर खंड के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर और एपीओ आदि के सामान्य अध्ययन तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए महत्वपूर्ण संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो याद रखिएगा, सराय नाहर राय और महदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में सराय नाहर राय और महदहा से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय और महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में स्थित हैं। अगला है, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा में से वह पुरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थल है मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। अगला है, भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो भीमबेटका से। भीमबेटका दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्राचीन मानव द्वारा निर्मित अत्यधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला है, गैरिक मृदभांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हुआ है कहाँ पर? तो उत्तर है हस्तिनापुर में। और सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो ये है मृदभांड, और इसी आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता के रूप में जो है चिन्हांकित किया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो उत्तर है लाल रंग का। याद रखिएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया है। अगला है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे और कई विचारकों ने पशुपति को आद्य शिव का रूप माना है। अगला है, सही कालक्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो सही कालक्रम हो जाएगा, सबसे पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा यानी पंचमाग्ट मुद्रा और सोने के सिक्के। ये जो हैं विकास का सही कालक्रम है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है और आप जान लीजिए यहाँ से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतया विश्वास करते थे किसमें? तो बलि और कर्मकांड में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतया बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। अगला है, संस्कार कुल कितने हैं? तो संस्कारों की संख्या कुल 16 है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बताना है। बौद्ध धर्म से संबंधित ये मंदिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, महापरिनिर्वाण मंदिर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये राजगीर बिहार में स्थित है। ये सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप है। अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर स्थित है? तो ये कार्ले महाराष्ट्र में। कार्ले की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में चट्टानों को काटकर बनाया गया प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिसर है।
ये लोनावाला से 11 किलोमीटर दूर है और इसका निर्माण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया है और अनुमान है कि सबसे पुरानी गुफा का निर्माण 160 ईसा पूर्व में किया गया था। अगला है नव नालंदा महाविहार विख्यात है किसके लिए? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है नव नालंदा महाविहार। अगला है प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए थे, तो ये अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। याद रखिएगा, प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। अगला है बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किसने किया था? तो आजीविकों ने, आजीवक संप्रदाय के लोगों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो ये है कौशाम्बी। और देखिए, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है और खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं और होयसलेश्वर मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। एक और प्रश्न है कि श्रवण बेलागोला कर्नाटक में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी किसने? तो ये चामुंडराय ने। याद रखिएगा, चामुंडराय ने श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक हैं किसके? तो उत्तर है देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और आधा पार्वती। अगला है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो भागवतों ने, भागवत संप्रदाय के मानने वालों ने सबसे पहले वासुदेव कृष्ण की पूजा आरंभ की थी। अगला है पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है किसके सम्मान में? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है तो गोदावरी नदी के तट पर, याद रखिएगा। और प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा और खरोष्टी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि जो है ये खरोष्ठी लिपि थी। अगला प्रश्न है मौर्य राजाओं ने विकास किया था किसका? तो उत्तर है संस्कृति, कला और साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य का विस्तार मौर्य शासकों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है किस लेख में? तो उत्तर है काठियावाड़ के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। अगला प्रश्न है वह कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, उसे क्या कहते हैं? तो ये है गांधार कला शैली, जिसमें भारतीय और यूनानी कला शैलियों या आकृति का मिश्रण मिलता है। अगला है वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान या निशिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, तो गांधार मूर्तिकला में। और गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो उत्तर है प्राकृत भाषा। और आप जान लीजिए जो श्रेष्ठ जन थे वो संस्कृत बोलते थे, जबकि स्त्री और शूद्र जो निम्न कोटि के लोग थे वो जन सामान्य में प्रचलित प्राकृत भाषा बोलते थे। अगला प्रश्न है शतरंज का खेल कहाँ पर उद्भूत यानी ओरिजिनेट हुआ था? तो ये भारत में। और अगला प्रश्न है भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग यानी ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन क्या है? तो जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों के नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था और ये इसका वर्णन ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं के रूप में किया है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो ये नालंदा महाविहार है। और खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं किस धर्म से? तो याद रखिएगा हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं खजुराहो के मंदिर। अगला है भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है।
तो याद रखिएगा ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है आबू का जैन मंदिर बना है किससे? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए दोस्तों। माउंट आबू का जैन मंदिर बना है किससे? तो ये संगमरमर से। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किसके? तो याद रखिएगा एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वो हिंदुओं, बौद्धों और जैनों तीनों के हैं। अगला है भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में जो सही कथन है वो ये हैं कि भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक के द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थीं और एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों यानी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए बनाई गई थीं और ये तीनों ही कथन आपके भारतीय शिला वास्तु के संदर्भ में सही हैं। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं और पंचतंत्र कहानियों में से किससे संबंधित हैं? तो याद रखिएगा अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित हैं। भित्ति चित्रकला यानी वॉल पेंटिंग के लिए किसे जाना जाता है? तो अजंता की गुफा और लेपाक्षी मंदिर दोनों को भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिंह देव बर्मन ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है किसे? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो ये गुजरात में है। और लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर, ओडिशा में। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं आपको बताना है। तो याद रखिएगा भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर ये नागर शैली में निर्मित हैं। अगला है भगवान विष्णु को समर्पित अंकोरवाट मंदिर कहाँ पर है? तो ये कंबोडिया में है। और बोरोबदूर स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये जावा में है। अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण कराया था। अगला है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन ये गोपुरम कहलाते थे जो कि द्रविड़ शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम या मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? तो पल्लव वंश के शासकों के द्वारा। अगला है द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या हैं? तो याद रखिएगा नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। अगला है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है किसको? तो पंचायतन मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न है वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? तो ये है बृहदेश्वर मंदिर में। अगला है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः किस प्रकार की है? तो नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में जो देव की आकृति है वो 4 भुजाओं वाली यानी चतुर्भुज है। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है किसको? तो ये नटराज को। अगला है मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में सही कथन बताइए। तो ये सही कथन है तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एक ईश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। अगला है वह ऋषि जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो ये थे अगस्त्य ऋषि। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, ये वाक्य किस ग्रंथ का है? तो ये गीता का है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ये कहाँ कहा गया है? तो ये महाभारत में कहा गया है। अगला है
सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। अगला है, उस पाल वंश शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो ये थे धर्मपाल। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो ये हैं देवी भगवती सरस्वती, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किसने करवाया था? तो बलबन ने। और विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा, कृष्णदेवराय के शासनकाल में हजारा मंदिर जो विजयनगर में है ये निर्मित हुआ था। अगला है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे अमीर खुसरो, जिनको तोता ए हिंद या तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। सही कथन आपको चिन्हित करना है। तो देखिए, हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल शाह दूती द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल सही है। और भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन या आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने। और वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, तो ये गोल गुंबद बीजापुर में है। अगला प्रश्न है, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो ईस्टर को माना जाता है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। अगला है, दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो ये है हुमायूं का मकबरा। और अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो ये है पंचमहल। याद रखिएगा, अकबर द्वारा पंचमहल का निर्माण कराया गया था जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी किसके शासनकाल में? तो मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने पराकाष्ठा पर पहुंची थी। अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ पर है? तो ये दतिया में है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? तो याद रखिएगा, ताजमहल में हमें हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। अगला है, मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन क्या है? तो याद रखिएगा, मुगल चित्रकला में युद्ध के दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण किया गया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो हुमायूं ने। और मुगल चित्रकला ने सर्वाधिक उन्नति किसके शासनकाल में की थी? तो ये जहांगीर के शासनकाल में। देखिए, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस शैली को दर्शित करते हैं? तो ये सभी चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो राग तोड़ी, ये प्रातःकाल में गाया जाता है। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। हरिदास जी के अनुयायियों ने कितने जो है केंद्र स्थापित किए? तो ये 5 संगीत अर्चना केंद्र स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए थे। तो संख्या इनकी है 5, याद रखिएगा। अगला है, मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो मराठों के विलोकों में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। मधुबनी कहाँ की पारंपरिक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की है। और सिंध खबास सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में। देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो इसमें त्रिभंग मुद्रा में एक पांव मोड़ा जाता है, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा पर वक्र की जाती है। अगला है, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी में से कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर नहीं होता है? तो याद रखिएगा, वाराणसी में कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है।
वह स्थान समूह जहाँ 12वें वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो 4 जगह प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। याद रखिएगा, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में 12 वर्ष के उपरांत कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, त्योहार और राज्यों का मिलान करना है। बिहू असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में और बैसाखी पंजाब में फसल कटने के बाद मनाया जाता है। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबद्ध है किससे? तो ये महाबली से संबंधित है। डोल यात्रा ओणम, पोंगल और विश्वकर्मा पूजा त्योहारों में से अतापू किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, अतापू ओणम त्यौहार से संबंधित है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और ये किस राज्य से संबंधित है? तो तमाशा लोकनाट्य महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला है, अमरनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ में से उस देवस्थान का नाम जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। तो ये जगन्नाथ धाम है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं? तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट स्थित है ये श्रीशैलम। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्थल ताबो मठ कहाँ पर है? तो ताबो मठ याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पर? मिजोरम में। इज्तिमा त्यौहार या इज्तिमा मेला कहाँ पर लगता है? भोपाल में। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो विचित्रवीर्य। काबा क्या है? तो मुस्लिमों का पवित्र स्थल है काबा। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगॉग। सिनेगॉग कहलाता है यहूदियों का पूजा स्थल। और संस्कृत की प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये फ्रांस में। और चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सबसे पहले संदर्भ मिलता है किस ग्रंथ में? तो जमामेउल हियाकात में सबसे पहले चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का संदर्भ मिलता है। सही सुमेलन करना है। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है, राजरानी मंदिर ओडिशा में, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में और भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। सही सुमेलन करना है। टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और अलची मंदिर संकुल लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर स्थित है अलची मंदिर संकुल। अगला है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कहाँ पर है? तो ये कांची में है। उस स्थान का नाम जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है तो ये तंजावुर में। अगला है सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, किसकी विशेषता है? तो ये कश्मीर की। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है कैसे? तो याद रखिएगा मीमांसा में कर्म को प्रधानता दी जाती है और इसमें कर्म से मुक्ति संभव है ऐसा माना जाता है। अगला है ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः होती है कहाँ पर? तो जागर पद्धति उत्तराखंड में होती है। और रथ यात्रा महोत्सव कहाँ पर होता है? तो जगन्नाथपुरी ओडिशा में। अगला है कलाकारों का मिलान करना है। मधुमिता रावत ये ओडिशी नृत्यांगना है। इंदिरा चक्रवर्ती पोषाहार वैज्ञानिक हैं। मीरा भाटिया विधिवेत्ता हैं और साध्वी साधना जैन धर्म की साध्वी हैं। सही सुमेलन करना है। भजन सोपोरी ये संतूर के उत्कृष्ट कलाकार हैं। बिरजू महाराज कथक नर्तक रहे हैं। प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम नर्तिका रही हैं और टीवी गोपाल कृष्णन जो हैं ये भरतनाट्यम नृत्यांगना रही हैं प्रियदर्शनी गोविंद, और टीवी गोपाल कृष्णन मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार हैं। अगला है प्रसिद्ध वादक अल्लाह रखा खां किससे संबंधित हैं? तो ये तबला से संबंधित हैं। अगला सही सुमेलन करना है। देबू चौधरी ये सितार वादन से संबंधित हैं। अमजद अली खां सरोद वादन, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक और यहूदी मेनुहिन ये वायलिन वादन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो ये थे अमीर खुसरो। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना
राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन हैं? तो ये सवाई प्रताप सिंह हैं। और सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में क्या सही है? तो ध्रुपद भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। अगला है उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु हैं, तो ये ध्रुपद गायक हैं। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास की रचना है। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, तो राग तोड़ी, ये सुबह के समय गाया जाता है। अगला है चाक्यार कूथु नृत्य के विषय में सही क्या है? तो ये चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है। मियाऊ संगीत वाद्य है और इसका नाट्य रूप कूथाम्बल होता है। अगला प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं किससे? तो ये संगीत से। और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, किराना घराना। अगला प्रश्न और संस्कृति यानी कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये जो भाग 1 है, इसका अंतिम क्वेश्चन मिलान करना है, सही सुमेलन करना है। तो कला मंडलम छेमवती मोहिनी अट्टम नृत्य से, कोट्टकल शिवरामन कथकली से, लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम से और यन माधवी देवी मणिपुरी से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत संस्कृत यानी कल्चर खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।